यस सर, राहुल पांचाल जी, सॉरी टू गो ऑफ टॉपिक। अरे भाई, ऑन टॉपिक के इतने सवाल हैं, ऑफ टॉपिक के कैसे लेंगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट जाकिर नायक? आई नीड योर व्यूज ऑन हिम। आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा। उसकी जमीन कोई नहीं है, वो किसी सरजमीन या कल्चर का वो, ही इज bereft ऑफ दैट, यानी ही इज मैं क्या कहूँगा, वन ऑफ द आर्च टाइप ट्रेटर्स जो हिंदुस्तान ने बेतहाशा पैदा किए, जो जिस जमीन पे पैदा होते हैं उससे नफरत जरूर करते हैं। और ये जो है जाकिर नाइक, ही इज वन ऑफ दोज जो अपनी पूरी जिंदगी का मकसद उनका ये था कि किसी तरह वो मुस्कुराते हुए हिंदुओं को जलील कर सकें। जिसकी जिंदगी में को पीटेगा उन्हें किसी दिन तो ठीक हो जाएंगे। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन। जी, मैं बस इसमें थोड़ा सा ये ऐड करूँगा कि ये बंदा कम से कम सच तो बोलता है। बाकी जो हमारे बाकी मौलाना है वो तो झूठ बोलते रहते हैं लगातार, दिल में कुछ और सच में कुछ और। ये तो वो इसके जो बिकॉज दिल में है वो बोल देता है। ये उसको कम गिनती खतरनाक बड़ी है। अच्छी आती है ना, चैप्टर 2 लाइन 44 पेज दिस वन, ना उसी में लोग ऐसे सन्नाटे में आ जाते हैं, यार ये तो अल्लाह मियाँ बोल रहे हैं। मेरे पास एक बंदा आया जिसने इस्लाम छोड़ दिया। वो जाकिर नाइक के पास ट्रेन हुआ है, अरे और बाप उस रे, ट्रेनिंग की वजह से वो ऐसी बैंड बजा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अभी 2 दिन पहले उसके साथ एपिसोड किया। चलो भेजूंगा आपको मैं। ढूंढते हैं उनको, चले नहीं, मैं चले, भेज दूंगा आपको। प्लीज प्लीज। नेक्स्ट, सिद्धार्थ शेखर एस डी जी, डू यू एक्सेप्ट, अच्छा ये सवाल मुझसे है, डू यू एक्सेप्ट दैट यू सीरियसली अंडर एस्टिमेटेड द थ्रेट पोज्ड बाय तालिबान टू इंडिया? नाउ इट्स पाक टी चाइना, इवन इफ पाक फॉल्स द थ्रेट टू इंडिया विल इंक्रीज नॉट डिक्रीज। अंडर एस्टिमेट तो हमने सबने किया है, मैं अकेला नहीं हूँ। इसलिए आप मुझे अकेले को पॉइंट आउट ना करें प्लीज। जब अमेरिका बहादुर नहीं अंडर एस्टिमेट कर लिया दुनिया की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने पास होते हुए, तो फिर मैं किस खेत की मूली? क्यों साहब? नेक्स्ट। आई थिंक जिसे कहते हैं पुल्ड अ फास्ट वन, इंग्लिश में कहते हैं ना। कुछ और वर्ड हैं उर्दू के, लेकिन वो टीवी पे नहीं कह सकते हैं। कोई बात नहीं, आप अलग से बता दीजिएगा, मैं इनको भेज दूंगा। जी। सिद्धार्थ शेखर जी, आप मेल भेज दीजिएगा, तारिक फतेह साहब से लेके आपको जो चॉइसेस्ट वंस हैं वो भेज देंगे। Cool dude, 6 months from now, why would USA care about what is happening in Afghanistan? It can strengthen its own internal security and thwart terrorism. Don't you think economically it was wise for USA to run away from Afghanistan? मतलब ये साहब ये कह रहे हैं कि नाउ यूएसए सिक्योर, ग्लोबल जिहाद से बच गया है वो। बताइए आप। हाँ, बताइए मुझे, ये अकेले नहीं है, ये एक पूरी थॉट प्रोसेस है एनआरआईज की और इंडियंस की जो अपर मिडिल क्लास के हैं, जो समझ ही नहीं पाए कि व्हाट इज द basis of 1000 years of India being under the occupation of people who plundered this land. वो अभी तक वो समझ ही नहीं सके यहाँ। तो आज फिर दिन आपके लिए अब्दाली आएगा, फिर हम क्या करेंगे? फिर काशी का टेम्पल टूटेगा, फिर बनाएगा कोई, फिर उसको करेंगे। और आपके यहाँ तो इस वक्त बैठे हुए लोग जो कह रहे हैं कि वो क्या नाम है उनका, जो इंडिया के खलीफा हैं मुसलमानों के, ओवैसी साहब, ओवैस ओवैसी वाले। साहब, तो हाँ ओवैसी वाले तो कह रहे हैं, तो बर्दाश्त करिए फिर उसे। अमेरिका के अंदर 9/11 की 20th एनिवर्सरी है और अमेरिका इज कंफर्टेबल विद दैट, तो फिर एक और भी होगा। आज हमने एक 7 बजे एक किया था, डॉक्टर अजय चुंगू हैं वो, कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन है पनून कश्मीर, उसके जी जी चेयरमैन है। जी जी, आई और यस। बहुत अच्छा एनालिसिस किया है और डिफरेंस समझाया लोगों को कि जो अ, आपका जो ऑर्डिनरी जिहाद क्या है, तकफीरी जिहाद क्या है, और पूरा ग्लोबल जिहाद हो रहा है तकफीरी जिहाद, उसमें जो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करे मुस्लिम उसको भी काफिर करार कर देते हैं। हाँ हाँ। तो आप कूल ढूंढिए, आप कृपया वो देख लें 7 बजे वाला।
शांडिल्य मानमिक शर्मा, तारिक सिंह जी जिंदाबाद सर। एक और ऐड करना पड़ेगा क्या? अच्छा, तारिक जिंदाबाद सिंह सर। फतेह अन्ना जिंदाबाद। अच्छा। सर मैंने देखा है कि आप हमेशा डिफीटेड हिस्ट्री बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाँ। आप हमेशा कासिम की बात करते हैं पर बप्पा रावल की नहीं, अच्छा। मुगल की बातें करते हैं मराठा की नहीं। वाई सर? ये लीजिए साहब, आपके वो खिलाफ चार्ज इस है। हाँ, मैं वो इसलिए कि जो हमारे लोग जीते हिंदुस्तान के, वो रोक ना पाए उस ज्यादती की जो हम आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। बेतहाशा मराठों का तो पूरा मुगल एम्पायर जब आखिरी 1857 पे आए तो मुगल तो एक छोटे से पॉकेट में अवध का नवाब की ज्यादा जमीन थी मुगलों से। ये इश्यू नहीं शाह था। आलम अज दिल्ली ता पालम। हाँ। बात सारी ये है कि हिंदुस्तान पे जो 1000 साल तक हुआ है, ये कोई बदला लेने की बात नहीं है। इट इज टू रीटेक योर कॉन्फिडेंस। आप में एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आपकी स्पाइन सीधी हो, आंखें टेढ़ी हो, और कोई ये ना कह सके यार यार ये तो उबर ड्राइवर लग रहा है मुझे, या डेटा एंट्री क्लर्क लग रहा है। इंडिया से समझ ना आए कि क्या है। आपके दुनिया भर में आर्किटेक्चर आपके बेसिस पे है। आपकी जबान जो है उसके 25 तो मुल्क हैं जो स्थान लगाए हुए हैं बीच में। संस्कृत से ही बने हुए ना। पाकिस्तान का नाम जो है वो संस्कृत से है। कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कहां से आ गए? इंडिया नीड्स अ बूस्ट ऑफ इट्स प्राइड, नॉट शोविनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं कि आप सीना फुला के। देयर हैज टू बी द रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडियन, ऑफ एन इंडियन। ये खत्म करें। तू जानता मैं कौन हूं, और ये जरा बात करो, फोन पकड़ा देते हैं हाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, चले, मैं गुस्सा दिला दिलवाए मुझे। तुषार Pamane. Thanks, sir. I wish we continue to learn from you for another 10 years. Only? So, if चलिए you were तो 20 years younger, how would you have shaped the political narrative differently and why? He's still very young. आप क्या सोच रहे हैं? आई एम 71, आई बी 72 दिस ईयर। देखिए, सबसे बड़ा मसला हमारे जो साथ यंगस्टर्स थे पाकिस्तान में, और जो हिंदुस्तान को अपना मुल्क समझते थे, बेतहाशा लोग थे, यूनिवर्सिटी भरी हुई थी, नॉट इन द एथनिक के, हम दरिया से हैं, रावी से हैं, सतलज से हैं, ये कुरुक्षेत्र का इलाका है, ये राम के बेटों के शहर हैं। ये हम कर ना सके क्योंकि हमारी अपनी लिमिटेशन है। क्या हम किस बात को, हमारे यहाँ हमेशा मिलिट्री डिक्टेटर रहा। अब 2 साल जिंदगी के तो पाकिस्तान में मैं 30 पे निकल गया था, जेल काटी हमने उठा के। अपनी मादरी जबान जेल में सीखी हमने सर। अलाउड नहीं था पंजाबी बोलना सड़क पे, क्योंकि यू आर ओनली स्पीक पंजाबी व्हेन यू आर ड्रंक, और यू आर बीटिंग योर वाइफ, और व्हेन यू आर लूजिंग इन गैम्बल। तो इफ आई स्टार्ट अर्लियर, मैं सिंध और बलूचिस्तान की सेपरेशन की मूवमेंट, इसके बगैर पाकिस्तान जान को आया हुआ है जो हिंदुस्तान के और दुनिया भर के द टेररिज्म। जिस दिन ये ढीला हो के सिंध हिंद के साथ मिलेगा, बलूचिस्तान आजाद होगा, आप देखिएगा कि ये 90% ऑफ दिस प्रॉब्लम विल डिसिपेट। क्योंकि लोगों की अपनी हैसियत, अपनी जमीन, अपने दरिया, अपने अपनी मिट्टी से प्यार होना चाहिए। ये नहीं कि हमने जिसने आके हमारी पिटाई की हम उसके महल बना रहे। सो इट्स सो वेरी कॉम्प्लेक्स। आई कांट से व्हाट आई वुड डू, बट मैं अब भी कह रहा हूं कि इफ पीपल डोंट हैव प्राइड, नॉट इन अ नेगेटिव वे ऑफ वेयर दे कम फ्रॉम। साहब, मोहनजोदारो जैसा शहर है हमारे पास, 5000 साल का तो हमारी नॉन सिविलाइजेशन है, जी। जहां रहने का घर है, दरिया है, तक्षशिला देखिए, नालंदा देखिए, क्या क्या नहीं है भाई। साउथ के जो टेम्पल्स हैं, देख के आदमी ऐसा लगता है जैसे जाए नहीं कहीं, यहीं देखता रहे, एक एक कैरेक्टर को देखे। हमें घूंघट पहनवा दिया मुसलमानों ने लाके। जिस सोसाइटी के अंदर इशू, वहां पता नहीं चलता औरत आप तरफ आ, आप तरफ से अलग जा रही है।
it's remarkable how backward we became. Ji. Let's take the next one. Ashuji, don't you think that Hindus are suffering from post generational trauma of 700 years atrocities on them by Muslim invaders and British Empire? Yes, I should, to a degree, that's correct. We are suffering from that trauma, all of us. But the ultimate calamity that faced us was partition and the Indian National Congress's agreement to partition. ये जो नेहरू साहब ने किया, उसमें एक ही जवाब मुझे याद आता है जो बाचा खान ने कहा कि तुमने हमें गीदड़ों के हवाले कर दिया when they were parting at Delhi's railway station. तो एक तो हमारी ह्यूमिलिएशन इन्वेडर्स की तरफ से, फिर हमारी कन्वर्जन टू मुस्लिम्स, क्योंकि हमारी माएँ जो थी हिंदू वो किसी न किसी की बीवी बनी या सेक्सुअल स्लेव बनी तो हम लोग पैदा हुए, या हमारे जैसे लोग जो कन्वर्ट हुए कि राजस्थान से गए तो पंजाब में जगह मिली, उन्होंने कहा शेख का टाइटल देते हो तुम आज से मुसलमान। ने कहा माए बाप ठीक है, हो जाते हैं। वो कैथोलिक चर्च आजकल कर रहा है, क्रिश्चियंस भी आजकल बहुत कर रहे हैं, क्या कहते हैं आटे के बैग के, समथिंग लाइक दैट, बड़ा डेरोगेटरी वर्ड है बट इट इज अ फैक्ट। तो वो ट्रेजेडी जो है वो कैसे मिटेगी, कितना टाइम लगेगा, ये उस वक्त शुरू होगा जब द हिंदू स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग द अदर हिंदू। शादियां जब किसी पैमाने पे ना हो एक दूसरे से कि ये कौन सी कास्ट, ये जाट है और फलाना, द डे वी बिकम पोस्ट इंडस्ट्रियल वी विल हैव थ्रोन दिस थिंग, क्योंकि हम तो पोस्ट मॉडर्न पहले बन रहे हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल से। अब क्या करें, इंडस्ट्री तो खत्म हो गई, चली गई सारी, चीन के पास चली गई। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। वरुण सूद जी कह रहे हैं इन चाइना व्हेन सर्टेन किड्स वर बोर्न दे वुड थ्रो देम ऑफ अ क्लिफ। व्हाट्स योर लिस्ट ऑफ दोज विद हाइंडसाइट शुड हैव मेट दैट फेट? लंबी हो जाएगी लिस्ट। नहीं 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 नहीं, ये दिस इज द मोस्ट अनकॉल्ड फॉर अप्रोच टू ह्यूमन लाइफ. You cannot, a mother who is proud of her child is the ultimate crime that you can commit. A mother and her baby, a born child, is sacrosanct. This is nobody's business, not even the father's business. But that can't be broken just for tactical advantage. Okay, let's take the next one. Tariq Sahab, how to expose the Indian Muslims' hypocrisy? It's you who can do it. No, it's not just me. There are a number of people who have spoken out, who are committed Hindustanis, but this state, the Republic of India, has sustained madrasas in Deoband and right across India that are the source of all this horror. यानी आप घुस नहीं सकते देवबंद में सर, आप ट्राई किया कभी आपने? हमारे एक दोस्त चले गए थे अंदर स्मगल होके, शक्ल जरा खराब अच्छा। की उन्होंने, मुसलमान ही थे, और टेढ़ा बन के ऐसे नॉन डिस्क्रिप्ट हुए, ही वेंट इनसाइड एंड ही फाउंड आउट द सिलेबस, ही स्मगल्ड ऑल ऑफ इट आउट। तब बच्चे को पैदा होते के साथ ही आप जाहिल करने के लिए, आप स्कूल भेजते हैं बच्चे को जाहिल करने के लिए। मेरे ख्याल दुनिया में कहीं नहीं हो सकता कि पेरेंट्स शुड सेंड कि साहब इसको खराब कर दीजिए प्लीज, ठीक है, आवारा ना हो जाए, इसके हिंदू दोस्त वोस्त ना हो जाए। अगला सवाल ले लेते हैं। तालिबान इज चेंजिंग इट्स ट्यून ऑन कश्मीर, योर ओपिनियन बोथ जेंटलमैन? फिर टीएसएफ, अच्छा आपका नया नाम है टीएसएफ, अच्छा तारिक सिंह फतेह। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ईमेल करांगा मालीज नु मेरा आदाब कहना। आपका क्या अफेयर है मालीज से? मालीज को नहीं जानते आप? नहीं मैं जानता हूँ, वो हमको गालियां वालियां देती है, बड़ी चुन चुन के मारती है सर, she hits where it hurts। तो मेरी है घर पे को डरा के चल गया, यहाँ टोंटो में है ना वो तो देख। अच्छा, बात हो रही थी तालिबान की कश्मीर पे। डोंट थिंक
that Kashmir is going to somehow escape this horror. ये 1990 में भी हुआ था. जब तक इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर असर्ट नहीं करेगा, देखिए मैं इंडिया की बात करता हूं, आप करगिल वॉर में आप क्यों रुक गए? वहां तो पाकिस्तान फौज ही नहीं थी. यू कुड हैव गॉन स्ट्रेट टू द वक्खन पेनिनसुला. पूरा गिलगित बल्तिस्तान भागे जा रहे थे पाकिस्तानी. पाकिस्तान फौज अपने सोल्जर्स की लाशें तक नहीं उठा रही थी. आपकी एयरफोर्स ने कहा नो सीज फायर लाइन क्रॉस नहीं करेगा, हम लोग सीज फायर लाइन क्रॉस नहीं करेगा. ये क्या बात हुई? सीज फायर लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? थोड़ी गुंडागर्दी भी सीखे ना सर. वो कौन है आपका? ये बात है, ये पते की थोड़ा बात यही है. गुंडागर्दी. करेक्ट. हम ये गुड क्लीन जेंटलमैन नहीं है हम. अरे वो महलीज वाला जो है, वो आपने क्या बोला, मैं सुन नहीं पाया ठीक से, आवाज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई. महलीज का ये है कि वो आईना दिखाती है, सिर्फ अपनी तस्वीर नहीं दिखाती, वो पाकिस्तान को आईना दिखाती है. और शी पुट्स दीज पाकिस्तानी मेन इन द प्रॉपर प्लेस. अच्छा, और हिंदुओं को बड़ी महलीज गालियां देती है. हिंदुओं को हाँ, नहीं, कभी भी नहीं. ऐसा मुझे बताया. अच्छा, मैंने मिस किया नहीं. वो मेरा ख्याल है मैं उनकी आपको बातें भेजूंगा, रिपीट करती. मुझको जिन्होंने बताया तो वो भेजूंगा मैं आपको. नहीं नहीं चलिए नहीं, वो अगला सवाल है. करती ये है, उनकी नकलें उतारती है पाकिस्तानियों की. जो हिंदू को कहते हैं ना, तो देन शी रिपीट्स दैट टू क्वालिफाई एज सच. बट आई हैव नेवर हर्ड हर से दैट. वो अच्छा, ऐसी दो चार और औरतें आ जाए ना और बैक फुट पे जाके लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे छक्के मारे, इनको होश ठिकाने आ जाएगा. क्योंकि शी हिट्स दीज इडियट्स वेयर इट हर्ट्स. क्योंकि ये तो अपने आप को वो समझते ना, अरे की 4 बीवियां, 12 हरी लौंडियां और 600 वो दाश्ताएं हम लेके चलेंगे, कलकत्ता जाएंगे. कहाँ? अवध से. ये उनको कट कर देती है 2-2, 3-3 इंच के अंदर, खच 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 करके वो सारा कूड़ा कट जाता है. फिर वो गालियां देती हैं पाकिस्तानी इसको, ए शर्म बेशरम. वो थोड़ा सा अपना सा कपड़ा हटाती है, वो मर जाते हैं वहीं. मेरा ख्याल है वेरी गुड. मुझे बताया गया कि बेहया की भी एक कोई कुरानिक मीनिंग है. होगी सर, मैं थक गया हूं माने. चलिए सर, हमारा डेस्क से कैसे पीछे से पैदा आवाज किया आ रही है था. कि जल्दी जल्दी चलिए, कह रहे हैं डेस्क से आवाज आ रही है मेरे. हाँ हाँ, प्लीज. झूठ बोलना, झूठ बोलना, विक्टिम कार्ड खेलना, इस्लामिस्ट ने ये कब से अपना हथियार बनाया? हमेशा से. इसमें कौन सी नई बात है? ये तो सिंपल सा सवाल है. चले ठीक है, चैतन्य जवाब दीजिए. तारिक सर, द वीडियो यू पुट ऑन ट्विटर, अ गाय डूइंग नमाज इन बीच, हाँ, तो उस पे ये बहुत खुश हैं. तो कह रहे हैं कि आपकी बुक ट्रैजिक इल्यूजन ऑफ इस्लामिक स्टेट पढ़ रहे हैं ये. पढ़ रहे हैं. बताइए, जाके आप बीच पे तौलिया बांध के नमाज पढ़ रहे हैं. यार क्या तुम्हारी शक्ल है, क्या तुम्हारा पेट निकला हुआ है, कौन इंप्रेस होगा? या तो कोई आदमी भी स्टाइल का हो, जाके क्या एक्सक्यूज मी आई गॉट टू प्रे राइट नाउ. इतना डब खड़ब्बा, बिल्कुल टूटा फूटा सा ढांचा आदमी, कोई ना टच करे उसे, दूर से ना देखे, तौलिया पहन की नमाज पढ़ रहा है. अगला सवाल पूछ रहे हैं, व्हाट्स द रीच ऑफ dismantling global hindutva after complicating so many issues around the world? Is the US targeting India now? Is there some hidden agenda? No, it's not US. It is the same damn ISI that is operating in the United States. And आपको लिफाफा मिल जाए 5-10 हजार का, तो आपके 4 चांद निकल आ जाते हैं, चेहरा खिल जाता है. और पाकिस्तान तो बांटता रहता है. यूएस एम्बेसडर्स आप देखिए, कभी पाकिस्तान छोड़ने के बाद दे नेवर से अ वर्ड. पैटरसन का आपको पता होगा, वो जाके जब बेंगाजी में अटैक हुआ तो वो वहां बैठ के हिजाब के डिफरेंट स्टाइल्स बता रही थी. Americans have been reduced to people who have no view of this world. And Pakistanis are people who have an absolute view of this world. दोनों बिकने और खरीदने के लिए तैयार हैं. इसीलिए इनका बहुत पहले से कोरियन वॉर से चल रहा है. तो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व इज अ डाइवर्जन. कि उन्होंने, आप सोचिए आईएसआई कहाँ कहाँ काम करती, कि दुनिया में खबर आ रही है तालिबान की तबाही मच रही है. उन्होंने वही मौसम चूज किया कि ग्लोबल हिंदुत्व जो है ये बड़ा गजब का. मैंने 2-4 को पकड़ा, मैंने कहा ये लिखी थी सावरकर ने, हिंदुत्व की किताब है,
ये छोटी सी, इसमें मुझे जरा बताएंगे क्या वर्ल्ड टेरर 9/11 का प्रिडिक्शन है, को मैन्यूल है इसमें कि बम कैसे बनाते हैं? आपके 9/11 होते वक्त आप अमेरिका को कह रहे हैं कि ग्लोबल हिंदुत्व का एजेंडा है। इट इज व्हाट आई एम ग्लैड इज संजय भाई के हिंदूज डिड कम आउट। ये यस दे पहली हैव, दफा एक्टिवेट बिल्कुल। हुए, लोग गए, डेमोन्स्ट्रेट किया। कल यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन था, 30-35 लोग थे। बिस्मिल्लाह, ठीक है, इतना काफी है, इतना आग लगाने नहीं, से अच्छा है, बाकी। नहीं, दे हैव टेकन अप, और हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन और दूसरे जी जी जी, ऑर्गेनाइजेशंस है, बिल्कुल, पोना वगैरह, दे हैव डन वेरी वेल। एब्सोल्युट। एंड दे हैव रिटन टू एवरी यूनिवर्सिटी हुज नेम वाज डिस्प्लेड, उनको अपना लोगो वापस लेना पड़ गया, आई नो, और आई बहुत नो। सारा उनका हाँ, बाकी एकेडमिक इंटीग्रिटी पे सवाल खड़े हो गए। बिल्कुल। और हमने प्रोफेसर रजर्स का प्रेसिडेंट नाम है जोनाथन लिखी। हॉलोवे, उसको जवाब हाँ, देना भारी पड़ रहा है। क्या- Saral Dwivedi, how Muslim to be better human, and same, how's Hindu guy to be better human? Why Western universities want to teach us that we are diverting from our real Hinduism? हाँ 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 हाँ, आप मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं कुछ कुरान की एक प्लीज दो आयतें प्लीज बोलूं। प्लीज प्लीज, जरूर। अजी, आपने जो है ये बेटर ह्यूमन आप कहाँ मुसलमान के साथ में हिंदू को ले आए? ये साफ साफ लिखा है, कुरान की आयत है, सूरत 25 आयत 44, इसमें लिखा है कि नॉन मुस्लिम तो चौपाया होता है, इसलिए हिंदू को तो अलग कीजिए। मुस्लिम टू बी बेटर ह्यूमन, तो भाई वो अगर दीन कायम रखेगा और दौला का साथ देगा तो वो बेटर ह्यूमन है। साहब, कोई गुस्ताखी? नहीं, मैं चीज का अंदर इंसान बनना जरूरी है कि वो तौहीद तक तो रहे, कि किसी के सामने झुकना नहीं है, जो उसका इनिशियल वैल्यू सिस्टम है। दूसरा, ये रिकग्नाइज करे कि कुरान की चेंजेस जो हैं दे आर सेल्फ एविडेंट, जो लोगों ने इधर उधर की घुमा के क्या कुछ डाला भी थे। शरिया को तो 100% आई कैन प्रूव इट इज। वो अभी क्राउन प्रिंस MBS ने भी कहा कि ये 280 साल बाद लिखी हुई किताब मोहम्मद के बाद मुझे आप दे रहे हैं कि ये लॉ है, उसको भी हटाइए। कभी आपको मुसलमान मिले, उससे पूछिए कि पहला वर्ड इस्लाम का कुरान में क्या था। अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद को जिब्रील के थ्रू क्या कहा? तो कहेंगे इकरा, इकरा। रीड। हाँ, रीड इन द नेम ऑफ द गॉड हु क्रिएटेड यू फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ब्लड। है, फिर आप उसको कुरान चाहिए कहाँ? यहाँ तो कहाँ गया? अरे पीछे किया, पीछे। अरे अस्तगफुरुल्लाह, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, ये मोहम्मद सीधा सवाल है। तुमने जब पहला वर्ड तब्दील कर दिया तो मुझे बताओ और बाकी कैसे कह रहे हो कि तब्दील नहीं हुआ? ना कागज, ना आपके पेंसिल, ना क्रोनोलॉजिकल स्याही। कुरान का क्या हुआ? वो है, मुझे अरब नहीं मिल रहा कोई, क्योंकि जैसे ही मैं कहूंगा मैंने कलेक्ट किया हुआ, वो कहेंगे आप तो अरब नहीं, पंजाबी क्या लिखेगा कुरान? उसमें भी हायरार्की है ना, ऊपर अरब, फिर फारसी, फिर तुर्की, फिर ये कचरा बाकी बंगाली पंजाबी आता है। हमारी तो हैसियत ही जी। कोई नहीं है इस्लाम में। आपको ये बता दूं कि ये जो जंगें लड़ी जाती हैं आईसिस के अंदर, नो एनी मुस्लिम, non-Arab, Indian Muslim who thinks is equal to a Muslim Arab is committing an act of sin. ये इब्ने खतीर कह चुका है अपनी कुरान में। उसके हाँ, आगे वो तो लिखा निकली। हुआ है ना, ओके, फिर बिल्कुल आगे साफ क्या लिखा हुआ है कि अरब औरत, आप हिंदुस्तानी मुसलमान अरब औरत से के साथ, वो जो जिहाद में जिना अलाउड है ना, कि जो तुम्हारे हाथ में आए, एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, गो इनटू देम लाइक एन एग्रीकल्चर फील्ड। अरब औरत के अंदर नहीं जा सकते आप। इंडियन मुस्लिम वुमेन कैन बी देयर, बट यू विल हैव टू फाइंड फॉर समवन फर्दर इंफीरियर देन यू। है। यस यस, तो दैट इज द आईसिस में, डॉक्ट्रिन ऑफ हाँ, कुफू कफात। सो ये आपके जो गए हैं सारे आईसिस वाइसिस के अंदर, केरला और तमिलनाडु और पाकिस्तान और कहां से, ये सिर्फ टॉयलेट साफ करने के लिए थे?
या खाना पकाने के लिए या बर्तन मांजने के लिए। ओके ओके। कोई फाइटिंग नहीं की उन्होंने, दे वर नॉट अलाउड। किम जोंग उन पूछ रहे हैं, हाँ व्हेन इज जी, द हिंदू इज नॉट माय एनिमी कमिंग आउट? अरे ये बुढ़ापे पे है सर, ये सुस्ती बड़ी है ईमान से। दिस इज माय फॉल्ट। आप उसकी घोस्ट राइटिंग करा लीजिए ना, मैंने कई बार कहा। मुझे बताया है लोगों ने, मैं सब बड़ा अच्छा हुआ कि नहीं छपी, क्योंकि नया जो रंग आया है ना, ये न्यू फॉर्मूला जो आया अफगानिस्तान में, और ये नहीं, आई एम जस्ट चीटिंग माई सेल्फ, बहाने बना रहा हूँ मैं करिए honestly। करिए, बहानेबाजी ज्यादा नहीं चलेगी। नहीं नहीं लोग चलेगी, बड़ी लेकिन इट शिद्दत से इज इंतजार जस्ट कर रहे हैं। फैसिनेटिंग। मैंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को दो कैटेगरी में कर दिया, एक मानसून मुस्लिम्स हैं, और दूसरा एम से एक और वर्ड आता है उर्दू में, वो मैं नहीं कहूंगा, वो मुस्लिम है। अच्छा, नीचे वाले बेचारे सारे ट्रेड के ताल्लुक से आए मलाबार में या कोरोमंडल, ये इधर। ये ऊपर वाले जो आए, ये सिर्फ लूट मार और औरत के चक्कर में आए, कि गाड़ियां ऊंटों पे भर भर के औरतें लेके गए, कितनी 20,000 हिंदू लड़कियां ले गए आप सिंध से। अभी तो वो डमास्कस में बिकी वो लड़कियां, ना हिंदुस्तान पढ़ाने देता है। और उर्दू में जो आपकी दिल पुरानी दिल्ली में वो किताबें मिलती मोहम्मद बिन कासिम की, उसमें बड़े प्राइड से बताया जाता, ले गया मोहम्मद बिन कासिम 20,000 लौंडिया सिंध की, और बेच डाली सारा। मोहम्मद गाजनी भी आया। Okay, let's go to the next one. Uh, Viral Patel, Tarek said, "Do you think this is America's plan to make Afghanistan a terrorist hub via Pakistan so that they can use them against the countries they want?" उनके खिलाफ आई ही विश यूज दे होगा भाई। नहीं नहीं, आई विश दे वाज एज स्मार्ट टू राइट दिस लाइन। पटेल भाई, you have gone to America has become a place where the most important thing for anyone with intellect is the football game, and who bought that slave from which other club, Steelers और डीलर्स और पता नहीं क्या क्या। वो प्लेयर बिकता पूरी, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन अमेरिका का है कि उसकी हॉकी और फुटबॉल के अंदर कौन प्लेयर कितने का बिक रहा है। दैट यूनाइट्स दैट कंट्री। आप क्या समझते हैं चॉम्स्की है सारे ये, या नेक्स्ट। ये मार्शल मकलून है? इस जनरेशन से सिर्फ आप ये एक्सपेक्ट करिए ग्रेटा के पीछे भागना, ये जी, भागे जा रहे हैं ग्रेटा के पीछे। पढ़ना कार्ल मार्क्स थोड़ी पढ़ेगा ये, ना कोई दूसरी क्लासिक्स पढ़ेगा। अगला सवाल ले लेता हूँ। Shubhajit Chatterjee, Pak will shift terror camps to Afghanistan, and then India will neither be able to blame Pakistan like IC-814, nor will we be able to retaliate like No, Balakot. you Opinion. can retaliate whenever you want. You do not know how, what an enormous country India is. Don't sell yourself short. इंडिया की नेवी का पता है आपको कितनी बड़ी है? आर्मी क्या है? चुपचाप शरीफ लोग हैं इंडियंस, इसीलिए आप समझते हैं कि वो पागल नहीं है। एक दफा यलगार करते हमारे तो जनरल जीडी बख्शी अकेला संभाल लेंगे सबको पिटा करके। डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। मैं ये इंडिया हूं, Correct. यू आर द मदर ऑफ ऑल सिविलाइजेशन। क्या बात करते हैं? बताइए को मुझे कंट्री जिसके नाम पे इतनी कंट्रीज हो। इसी से मिलता जुलता सवाल है साहब के, क्या कह रहे हैं कि साहब के कूल डूड जी की तालिबान को छोड़ के सब कोई, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी, मैं ऐड करूंगा अमेरिकन, बोल रहे हैं कि ये गुड एंड चेंज्ड तालिबान है। हाँ, पुरानी मिल गई इनको दराज के अंदर, तो वो निकाल के मुंह में फिर डाल दी। कह रहे चेंज है, अबे चेंज है, 20 साल से पड़ी हुई थी वहां, फिर मुंह में डाल ली। बेगैरत लोग। अल्लाह में डर लग रहा है, लड़ेंगे नहीं हम, तो बोल दिया ये अच्छे हो गए। सरेंडर करने के बाद अब कह रहे हैं यार ये सरेंडर हो गए, हम तो अच्छे थे ना तो सरेंडर कर लिए। अबे को अच्छे पे सरेंडर करता है? भाग गए उठा के सब। पाकिस्तान का आईएसआई का आदमी बैठा हुआ वहां, तीर कमान चला रहा है। जस्ट स्टूपिड अमेरिकन, पता नहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को खुद ही मार रहे हैं वो। नितिन People कोसरिया, will be why ashamed of aren't them in history. चले, why aren't why aren't Pakistani Hindu soldiers not called not शहीद? called Shaheed? पाकिस्तान में कोई हिंदू I have a सोल्जर नहीं है different क्या? question. I have a different question.
Why are Indian soldiers called Shaheed? Shaheed means shahadat. People who have sworn to accept Muhammad as the prophet and God as one. ये तो मैं आपसे गुस्सा आ रहा है, आपके आपके इंडियन सोल्जर्स कैसे शहीद आप कहते हैं? वो किस अल्लाह के मैंने लिए? मैंने एक बार ये पॉइंट उठाया था, तो वो रिजवान हाँ, भाई मेरे से लड़ लिए, और बहुत सारे जो थे हमारे साथ वो पीछे से आ गए, ए आप कम्युनल हो गए हैं। मैंने कहा हाँ मैं कम्युनल हूँ, कम्युनल। प्राउड कम्युनल। अरे भाई, शहीद मीन फॉर इस्लाम. Ghazi is someone who did not die while killing non-Muslims. तो आपने गाजियाबाद भी बना दिया, यानी आपके शहर के बीच में गाजियाबाद है. वो खुल के कह रहा है हमने बहुत मारे हिंदू, लेकिन कुछ हमारे लोग बच गए तो हम गाजियाबाद है. भाई क्या हो गया इंडियंस को? खुदा की कसम, गाजियाबाद, हाउ कैन यू हैव गाजियाबाद? शहीद कहलवाने में फख्र महसूस करते हैं। शहीद? अबे शहीद कहां से हो गया तू? दो चार को मैं करूं तो फिर बात बनेगी. वरुण सूद, तारिक जी, whenever offending verses are quoted, why do you change the subject? हैं? which offending verses भाई? तो जी, मैं तो सजाए मौत ही उस पर लगने वाली है. आपने मुझे, मैं इसको कोट कर दूंगा. मैंने कभी नहीं कहा, सूद साहब से पूछ लो. ठीक है, नेक्स्ट। एक दो और ऐसे आने चाहिए सर मेरी नहीं नहीं नहीं, डिफेंस के लिए. बिल्कुल गुगली उगली आती रहती नहीं, थोड़ा सा हाँ आदमी हाँ अलर्ट रहता है। हाँ, नेक्स्ट। ठीक है, हो गया सर. अभी कहाँ हो गए, अभी तो आधे भी नहीं हुए। तो किधर है, चुप गए बाकी सुनने का. मुझसे बचाओ, सूद साहब ने साहब हटा दिया. अरे अरे जल्दी ये भी चलाओ भाई, इल्जाम सवाल है कहाँ चले गए आप, अभी। और ये भी इल्जाम लगा कि आप बैठ के संजय जी के साथ मजाक उड़ा रहे थे इस्लाम का. मैंने कहा हंसी भी हमारी, हम पे हंसना भी पाबंदी लगा दी. बोला हंस क्यों रहे थे? मतलब मजहब की कुफ्र बात होगा करें रो हंसना, के. क्या? हंसना कुफ्र है। बिल्कुल, कहका नहीं लगा सकते आप. हम्म, मुसलमानों की महफिल में जाके ताली नहीं बजा सकते हम्म। और कहका नहीं लगा सकते आप. ये आपको नहीं पता शायद. ये ताली सिर्फ पे मुझे रोक दिया एक नौजवान ने. आखिरत ये के बाद कर सकते हैं। वो मुझे नहीं पता, उस वक्त तक देखी जाएगी. उन्होंने कहा ब्रदर तारिक, व्हेन यू क्लैप द सेटन कम्स. अबे ओ, मैंने मार दिया, तभी तो हमारा कोई पूछने वाला नहीं है. इसलिए हम ताली ताली बजा. बजाते हैं। ये बताइए, अब आया शैतान बीच में. अब बैठा हुआ देखिए कंप्यूटर के करीब में. Rajshekhar, TSF, I know you are an old leftist, हाँ जी. but most leftists are anti-Hindu. Why? Why are they not anti-Islam? वो पढ़े लिखे लेफ्टिस्ट जो होगा वो कैसे एंटी हिंदू होगा यार? हिंदुइज्म में बहुत चीजें बिल्ट इन है लेफ्ट की. इतनी ओपन सोसाइटी तो है ही नहीं कहीं. साला पारसी आ रहा है वो भी बैठ गया, गोन आ रहा है, पोर्चुगीज आ रहा है, डच आ रहा है, जिसको देखो उसने छोटे छोटे अपनी ईंटें बना दी. सिख भी हो गया, बुद्धा भी यहीं आ गया. ये कैसे? हिंदुइज्म बाय इट्स वेरी नेचर is an open door policy, and religions can't be pro left or right. लेफ्ट और राइट का जो सिलसिला है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन का है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का है. ठीक है, आपका वाला चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, उसकी तो कॉन्सेंट्रेशन कि मैं वेल्थ टैक्स ना पे करूं. और जो लोग कहते हैं कि अक्यूमुलेटेड वेल्थ पे, जो जैसे इस्लाम में है अरे सर, ज़कात वो का. वेल्थ का फॉर्मूला का तो वोक फॉर्मूला है। हाँ, वो फॉर्मूला भी है, और उसमें वो भी आता है. वो क्या था जो हमने पहले बात की थी, इंटरसेक्शनैलिटी भी आती है कि हाउ डू यू हाँ, हैंडल. Was it acquired through green methods or was it acquired through old style capitalism? यानी आप अगर स्टॉक एक्सचेंज में किसी ग्रीन कंपनी की ट्रेडिंग के अंदर आप बिलियनर बन गए, तो नाउ यू आर ऑन द लेफ्ट, यू आर नो लॉन्गर बैड बिलियनर. सारी की समझ सारी देंगे बिग ना टेक आप. जो है। हाँ, सब ये इसे. ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू काउंटर तकलीद? तकलीद है ना, अकल का हाँ इस्तेमाल हाँ हाँ, अलाउड नहीं या है, या वो वाला। या या कैन तो वी हमने वेट इन होप फॉर सेल्फ करेक्शन विद इन द
AMM community. AMM is my invention. It वो is called Ashrafia Mullah Maulana. या Can government regulate madrasa? Sorry. देखिए, we don't need practical solutions. I'll be very honest with you. If you go up to the 9th century, the debates amongst Muslims were whether the Quran is really a revelation or is it written by men. And people used to debate that. ये मुतज़ल्लाइत कहलाते हैं या जैसे भी कहिए, जो फर्स्ट मुस्लिम एथियस्ट हैं वो तो स्पेन वेन में पैदा हो चुके थे. आप किंडी को देखिए, इब्न रुश्द को देखिए, देयर वाज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ एथियज्म इन इस्लाम, यू नो. और आपके उर्दू लिटरेचर में बहुत कुछ है अल्लाह से नाराजगी का. शिकवा जवाबी शिकवा भी इकबाल का है. वो तो और बात है कि वो ऐसे डरे शिकवा लिखने के बाद, उन्हें भाईया गो राइटर बोलो, जवाब शिकवा लिखना. तो इकबाल साहब ने 15 मेरे ख्याल है महीनों के अंदर जवाब शिकवा लिख दिया था. तो देयर आर ways and methods to do this, but if you're not a good human being, nothing applies. जब आपके आंखों में हसद और नफरत बैठी रहती है और आपकी जिंदगी में कभी कोई किताब आपने कि आपको हिंदुइज्म नहीं समझ में आता, तो आपके घर में कम से कम 10-20 किताबें तो हिंदुइज्म पे होनी चाहिए ना. जी. इट्स मैं अपनी तरह से लॉजिक की बात कर रहा हूँ. मुझे हिंदुइज्म चलिए मेरी सर. बीवी ने सिखाया, सीरियसली. अच्छा. अच्छा. हाँ, उन्होंने कहा पागल हो, ये तुम पता है नहीं तुम्हें कुछ. तो शी बॉट अ बुक ऑन हिंदुइज्म. बिल्कुल इडियट्स गाइड ऑफ हिंदुइज्म नहीं हो तो बहुत पहले दिया, ये पढ़ पहले. जूस पे भी उसी ने मुझे कहा, आता जाता है नहीं तुम लोगों को कुछ, बक बक कर रहे हो ये सब. तो आई हैड टू रीड टू अंडरस्टैंड हाउ रॉन्ग आई वाज ऑन मेनी इश्यूज. उस वक्त आदमी यंग होता है, सोचता थोड़ी इतनी ज्यादा. बट एनीवे, अमेरिका. अगला सवाल कह रहे हैं ये कूल डूड जी कि अमेरिका बहादुर तो भाग गए, अब चाइना बगराम बेस को ऑक्यूपाई करने की फिराक में है. हाउ चैलेंजिंग विल इट बी फॉर इंडिया फॉर प्रेजेंस ऑफ चाइना इन अफगानिस्तान? it will be certainly a challenge, and that is why I keep repeating incessantly that unless India acts in an aggressive form, by not I mean militarily, but in its approach to this region by declaring Balochistan as an independent country where China is vulnerable, where there is a war going on against the Chinese by the Baloch, cannot be out. There is no Right. problem कि वो पैच कर तबाही में, जिम्बाब्वे में देखिए पूरा डैम लेके भाग गए. जहां जाते हैं तबाही मचा के आते हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी है ये आज की. जी. देयर अगला बोर्न सवाल है चाइनीज बोर्न इज टू कंट्रोल द वर्ल्ड. हाँ, similar. Any possibility of division of Afghanistan into two states, Tajik, Uzbek, Hazara in North Alliance and Talib Pashtuns in the rest of the map in coming future? नहीं, that is no solution. It's a fairly integrated state where आप notice करिएगा from King Amanullah's time in the 1920s, all the Pashtuns used to speak the Dari language, which is an offshoot of the Persian language. And there was a great effort made to bring these people together. They're interwoven. सिवाय हजारा के जो मंगोलियन फीचर्स हैं जिनके, और वो सब शिया हैं, तो दे आर गेट आइडेंटिफाइड बाय द फेस कि ये कौन है और उनको मारा जाता है. बट 1960s 70s तक यू विल नॉट बिलीव व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट वाज. काबुल वाज बियॉन्ड any Indian Pakistani city in modernity, in cleanliness, in school uniforms, in bus driving. आपका हिपी ट्रेल सारा काबुल से निकलता था और फिर जल्दी से वो हिपी सारे पाकिस्तान को पार करके दिल्ली पहुंच जाते थे कि यहाँ बीच में पाकिस्तान में ना फंस जाए. इट वाज अ अगला सवाल पूछ वंडरफुल. रहे हैं या TSO से, what is Mullah ka Islam and Allah ka Islam? Why don't we make things clear that is all about Arab fantasy? अल्लाह इस्लाम ये है कि वी आर वेरी क्लियर ऑन वन थिंग, that the message to Muhammad is that no surrender to any human form of worship. कि आप एक इंसान दूसरे इंसान के सामने झुकेगा नहीं.
दैट इज अ ट्रेमेंडसली लिबरेटिंग फीचर, जो जिसका असर हमारे सामने है कि वो अरब जिसको कोई पूछता नहीं था, दे एक्सप्लोडेड ऑल ओवर द प्लेस। ये फंडामेंटल एक बात है। दूसरा अल्लाह का इस्लाम का ये है कि इट इज फ्रॉम माय, इट इज डिवॉइड of all these interpretations that come with कुरान का एक वॉल्यूम और उसकी इंटरप्रिटेशन के 20 वॉल्यूम। आपने तो देखा होगा ना, मौदूदी साहब का, इब्न कतीर का, जितने हैं, एक किताब है, पढ़ नहीं सकते, उसको समझने के लिए 20 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। कैसा भैया, सीधी है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालो, खुद ही समझ में आ जाएगा। उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चेंज करके उसको जगल करके कह दिया अब समझो, और जब आपको नहीं समझ में आया तो आप कहते तुम देखा अरबी जबान नहीं है ना तुम्हारी, मियां अरबी में आता, अरबी में मौलाना साहब के पास जी, जाओ। रॉबर्ट कूल कह रहे हैं, नमस्ते। 9/11 तो काफ़ी नया है। अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तब त्रिपोली के दूत अब्दुल रहमान ने तब अमेरिकी दूत रहे थॉमस जेफरसन से कहा, काफिरों को गुलाम बनाना अल्लाह ने कुरान में नैतिक घोषित किया है। अरे साहब, मैंने एक वीडियो किया था, राइट्स ऑफ अल्लाह, ये मैंने ये मौदूदी साहब से सीखा है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। सबको राइट्स ऑफ अल्लाह जो राइट्स है ऑफ वो अल्लाह दे हैव ऑन 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 ह्यूमंस। on humans. See, human rights come number 3. Number 1 is rights of Allah, then यस rights of society यस। and state, then rights of human rights. इसलिए ह्यूमन राइट्स की बात करने का कोई मतलब नहीं। राइट्स ऑफ अल्लाह 3 है कि यू हैव टू वर्शिप हिम, रिकॉग्नाइज हिम एज, इबादत, एक हाँ, वो तो इबादत, एग्जिस्टेंस की, गुलामी, आपको इबादत अल्लाह करनी की, है अल्लाह अल्लाह की, की गुलामी जी। आपको अल्लाह का गुलाम रहना है, और तीसरा है कि आपको अल्लाह से डरना है। तो नेक्स्ट, मनीष, एक टीवी डिबेट में अफगानी महिला से एसडीपीआई के मुस्लिम पैनलिस्ट ने पूछा कि आप शरीयत कानून से डरकर भारत में आए हैं। अफगानी महिला का, शरीयत हमको पसंद है, हम एक्सट्रीमिस्ट से डर कर आए हैं। वाह, क्या बेचारी बात को है, पता ही नहीं होगा, पढ़ा ही नहीं होगा कुछ। क्या जिस बात है, क्या बात है। जिस जिस मजहब में पहला वर्ड है रीड और वो हटा दिया जाए, तो आप समझिए कि उसका मोटिव क्या होगा, कि 99% मुसलमान तो कौन ने ऑटो प्रिंटिंग प्रेस के साथ क्या किया, और यहाँ इंडिया में क्या हुआ वो भी समझ लीजिए। तभी तो क्रिश्चियन ज्यादा पढ़े लिखे होने लग गए कि प्रिंटिंग प्रेस यहाँ जब आया तो मुगलों ने कहा हुश, ये किधर से आ गया, ये अल्लाह के ऊपर क्या लोहे का वो लगेगा तो गुनाह होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चले। नाथूराम अहमद शाह अब्दाली दबाली, अच्छा, Murica lost to अब्दाली हो गए। German ideology. Leftist parasites have got biggest possible host. Confused Americans will never be sure of their gender now. So much for progressive. I think we take this as a comment and move हाँ, on. Thank you for मूव the ऑन comment. जी। Next, Arun Joshi, अगले। sir. When you run away, you don't lose. Ah, that's wonderful. Don't please explain on the huge weapons cache that they have dumped while retreating. Isn't it a long-term ploy to create trouble for China? अच्छा, ये मास्टर स्ट्रोक, आजकल ये ओ भी है, मास्टर स्ट्रोकिज्म। दिस इज मास्टर ये स्ट्रोकिज्म। ये ये आपको समझ नहीं पड़ रही है, आप जरा ध्यान से देखिए, मतलब ये उस्ताद, नहीं ऐसा कुछ नहीं भैया, ईरान। नेक्स्ट, जी जी अरुण जोशी सर। जी जी जी। पहले गो एनिमी को है। आइडेंटिफाई तो कर लें ये लोग। जो बाइडेन ने पूरी पॉलिटिकल करेक्टनेस बरती ये बताने में कि एयरपोर्ट पे ब्लास्ट आईसिस ने किए थे, तालिबान ने नहीं। ये तो हाँ हम पहले ही शुरू में बोल चुके हैं, इस चीज हाँ को हाँ। शुरू में डिस्कस कर लिया घर में बनाया आईसिस, ये घरेलू में। ने कहा बेटे जाके जरा आईसिस तो बना लो। ने कहा अब्बू कौन सा वाला, सी वाला डी वाला, ना ना बेटे के पे जा, के पे जा। अब जेड भी आएगा इसी चक्कर में। किसको बेवकूफ बनाते हैं सारे, बिल ऑनेस्ट गॉड। रॉबर्ट कूल, बिल वार्नर द्वारा लिखी कुरान की तफसीर के बारे में क्या कहेंगे? वह ठीक पुस्तक है कुरान पढ़ने हेतु। अल्लाह की करतूतें एक बार क्रमानुसार पढ़ना है मुझे। क्रोनोलॉजी में चाहिए तो आप वेट कीजिए, अभी तो तारिक फतेह साहब की हाँ, कुरान आनी है। लेकिन बिल वार्नर का है कंट्रीब्यूशन, उसने काफी चीजें सलीस कर दी, जैसे उर्दू में कहते हैं।
but he has taken a very कि कुरान समझना as a non-Muslim. He looked at it that way. नेक्स्ट। सर मुझे जाना होगा, मेरा एक फोन कॉल आ रहा है बड़ा अर्जेंट, तो तो हम आखिरी सवाल ले लेते हैं। जी 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 जी। Mallaben Bhattacharya, what is his opinion on the role of Taliban Al-Qaeda in Kashmir now? Will it be like in early 90s? It will be worse because it is an ideological, सिर्फ सोल्जर्स नहीं आएंगे सोमालिया और सूडान के लड़ने के लिए या हिंदुओं को मारने के लिए, ये खास सोच जो है जान देने की, जन्नत में जाने की, गजवा हिंद के अंदर रोज़े क़यामत लाने की, ये उसकी बातें हैं सारी। तो दैट इज अ बिगर डेंजर। आई हैव टू लीव एंड टेक योर, क्योंकि ये मेरे हॉस्पिटल से जरा फोन है, इट वाज माय वाइफ इज ओवर देयर सो आई हैव टू लीव। ओके, तो बाकी जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम अगली बार आप जल्दी बुला लेंगे, हम तारिक साहब को तब ले लेंगे। जी जी जी। और फिलहाल तो आपसे यस बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद तारिक साहब। दर्शकों, जय हिंद, वंदे मातरम।